चलो गाइस, आज से हम करते हैं स्टार्ट प्लस टू की अकाउंट्स। मैंने जैसे आपको बताया था पहले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस सेशन बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आप साथ साथ में चीजों को करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं गाइस प्लस टू की अकाउंट्स, ठीक है जी। जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चे? हमारा है पार्टनरशिप, ठीक है जी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? बेसिक करने वाले हैं। हमारी पूरी बुक है, फर्स्ट बुक है, जो आपका फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, ठीक है। वो पूरी बुक आपकी पार्टनरशिप ही है, मतलब उस पूरी बुक में आपका पार्टनरशिप है, जिसमें से हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर उसमें से क्या है? पार्टनरशिप का बेसिक। मतलब इस चैप्टर से हमको पार्टनरशिप की बहुत सारी चीजें बेसिक्स पता लगने वाले हैं, जिसके बेस पे हम नेक्स्ट चैप्टर्स भी करेंगे। और बहुत इजी चैप्टर है ये, अच्छा चैप्टर है, साथ साथ में करना। और नियर अबाउट ये 10 मार्क्स आपके रिकवर करेगा, ठीक है जी, प्लस टू में। तो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को करना, ठीक है जी। चलो करना स्टार्टअप करते हैं गाइस, ठीक है जी। जो प्लस टू की आपके अकाउंट्स है, उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप बेसिक, हमने जो प्लस वन में क्लास में किया था गाइस, वहां पे हमने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या किया था गाइस? सोल प्रोप्राइटरशिप किया था। मतलब वहां पे जहां एक बिजनेस में सिर्फ अकेला मालिक होता है, सारे बिजनेस को मैनेज वही करता है, कंट्रोल वही करता है, और डेफिनेटली जो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न होता है वही वो प्रॉफिट रखता था। किसी से वो प्रॉफिट्स वगैरह शेयर वगैरह नहीं होते। जब हम पार्टनरशिप में आते हैं स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब दो सोल पार्टनरशिप, मतलब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके, पर्संस मिलके, ठीक है जी, क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, उसको हम बोलते हैं गाइस पार्टनरशिप। नॉर्मल चीज, वेरी बेसिक चीज, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है जी। अब इसमें स्टार्टअप एक चीज ध्यान रखनी है गाइस, ये जो हम पार्टनरशिप में बोल रहा हूं कि दो या दो से ज्यादा जब पर्सन मिलके बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। बट ध्यान से गाइस, जो वो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस क्या है गाइस? कि वो डेली बेसिस का बिजनेस होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन का कोई बिजनेस है, या फिर आपको कोई एक, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, फिर आपको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूं गाइस। एग्जांपल जैसे आप और आपका फ्रेंड रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपको चलते चलते कोई वॉलेट मिल गया, ठीक है ना। उस वॉलेट में नियर अबाउट आपको 700 रुपीज मिले। 700 रुपीज मिले, आपने क्या करा? उनको हाफ ऑफ बांट लिया। 350 अपने फ्रेंड को, मतलब दोनों को मिले हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हम इसमें शेयर कर देते हैं, 350 तुम्हारा 350 मेरा। दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, बिकॉज ये आपका बिजनेस नहीं है। मैंने उनको स्टार्टिंग में बोला पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब हम दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो चीजें मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ मिला, आपने उसको बांट लिया, ये पार्टनरशिप नहीं होती है, ठीक है गाइस, ठीक है जी। तो दो या दो से बिजनेस जो चलाते हैं, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? उनका नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है गाइस। प्रैक्टिकली बिल्कुल भी याद नहीं करना, समझना नहीं। मैं यहाँ पे बहुत थ्योरी नहीं लिखने वाला, सिर्फ समझाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि क्या वर्क कर रहा है। और ये पार्टनर्स जो होते हैं, जो ये पार्टनर्स होते हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। इनका मोटिव क्या होना चाहिए गाइस? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए, तभी हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। सर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्निंग तो होगा ही ना। अरे जरूरी नहीं होता, बिकॉज कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे एनपीओ वगैरह, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वहां पे कुछ पर्संस मिलके चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, ठीक है, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो हम उसको प्रॉफिट, जो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वहां पे हम पर्सन तो है और नॉर्मल डेली वही वर्क कर रहे हैं, बिजनेस भी है, बट हमारे वहां पर मोटिव क्या नहीं है? हमारा वहां पे मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो इसलिए वो जो एनपीओज होते हैं, ये भी हमारे पार्टनरशिप नहीं होती,
ठीक है गाइस, देखो मैंने आपको क्या समझाया दोबारा से। और मेरी क्लासेस थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, थोड़ी सी मतलब ज्यादा बड़ी लेंथ जाएगी। रीजन क्या है, नॉर्मल सा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में करवाने वाला हूँ चीजों को। तो ध्यान से नियर अबाउट आप थोड़ा प्रॉपर वे से करोगे तो 3-4 मंथ में नियर अबाउट या फिर 5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हम मल्टीपल रिवीजन करने वाले हैं 2022-23-24 में, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का भी। ओके जी, प्रॉपर वे से मैंने क्या बताया, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं उसको हम पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है ना। पार्टनर्स इकट्ठे होते हैं जब वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चलाते हैं। और उनका मोटिव क्या होता है गाइस, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। हम उसको ही क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। देखो मैंने 3 चीजें बोली द्वारा से, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होने चाहिए, और उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, ठीक है गाइस। इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ओके, देखो उसके बाद गाइस क्या होता है, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को क्या करेंगे गाइस, शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा और दूसरा पर्सन सिर्फ सारा प्रॉफिट कमा रहा है, हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप है। ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनर्स, हाँ कम ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है कि एक को थोड़ा मिल रहा है दूसरे को ज्यादा मिल रहा है। उसका रीजन ये हो सकता है कि जो जिसको कम मिल रहा है उसने मेहनत कम करी है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो उनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, ठीक है जी। बट प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस क्या सिस्टम है, ये हमारा हो गया पार्टनरशिप का सिस्टम। देखो ध्यान रखो, जब हम अकेले थे तो सारा प्रॉफिट हमारा था। जब प्रॉफिट 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स में बटेगा, मतलब 2 या 2 से पार्टनर्स आएंगे बिजनेस में, तो वहां पे क्या होता है गाइस, सोचो ध्यान से, सोचना, खुद सोचना। वहां पे क्या होता है, लड़ाई होने के, डिस्प्यूट्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि हम जितना मर्जी, देखो रियल लाइफ में जो भी मर्जी हो, हम बहुत ज्यादा लॉयल भी हो जाए तब भी सामने वाला इस चीजों पे यकीन मतलब नहीं करता है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। हम दूसरे को बोलते हैं मैं इतना करता हूं, वो पता नहीं क्या है। मतलब हमको सिर्फ अपना सिस्टम दिखता है कि हम काम कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा उससे हमको नहीं होता। तो इस चीज में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम मतलब जैसे एक पार्टनर प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, मैं करता हूँ, ये थोड़ा काम करता है, मैं इससे बहुत ज्यादा करता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों है। तो ऐसे डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। ये आपने रियल लाइफ में अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा नियर अबाउट कि कोई भी काम करना है, कोई सिस्टम करना है तो किसी पैसों के मामलों में किसी से पार्टनरशिप मत करना, या फिर अपने पापा से बात करना कभी कि पापा भी आपके बिजनेस जब करते हैं तो वो अकेला बिजनेस, मतलब अकेले में वो कोशिश करते हैं कि हम अकेले में करें बिजनेस, ठीक है ना, किसी के साथ ना करें। क्योंकि हम जब किसी के साथ बिजनेस करते हैं वहां पे लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। आपके आसपास भी जितने बिजनेसेस होंगे 90% के आसपास बिजनेस वो सोल प्रोप्राइटरशिप के होंगे, पार्टनरशिप के बिजनेस बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। बट पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं, उसको सही करने के लिए बच्चे हमारे पास लॉ ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमने उसी चीज को फॉलो अप करना होता है, ठीक है गाइस। देखो ये मैंने आपको चीजें बता दी। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जब डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, मतलब डिस्प्यूट वगैरह होने के चांसेस होते हैं, उसके लिए लॉ ने क्या बोला है कि आप एक एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट कर लो मतलब क्लास क्या है कि एक नॉर्मल सिस्टम है, या फिर मैं अभी बता रहा ऐसे, ठीक है ना। एक नॉर्मल आप डिस्कशन कर लो कि आपने फ्यूचर में किस तरीके से किस किस ने क्या क्या काम करना है, किस किस का क्या क्या हक है, या फिर किस किस ने कैसे कैसे प्रॉफिट बांटने हैं, कौन कौन बिजनेस में कितना कितना पैसा लगाएगा। ये सारी चीजें आपस में डिस्कशन कर लो स्टार्टिंग से ही। अगर ये सारी चीजें स्टार्टिंग से डिस्कशन हो जाती हैं, डिस्कस हो जाती हैं प्रॉपर वे से, तो लड़ाई डिस्प्यूट होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं क्लास, वेट करो उसको मैं समझा दूं मिनट, हम उसको क्लास क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। तो एग्रीमेंट कर लो, ठीक है जी। अब एग्रीमेंट कैसे होता है, क्लास लॉ ने बोला है कि जो एग्रीमेंट है आप एग्रीमेंट 2 वे से एग्रीमेंट कर सकते हो क्लास, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो एग्रीमेंट, 2 तरीकों से आप एग्रीमेंट कर सकते हो। कैसे, एक ओरल एग्रीमेंट होता है क्लास और एक रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। 2 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, एक ओरल एक रिटन। दोनों एग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है ना। दोनों एग्रीमेंट क्या है क्लास, दोनों एग्रीमेंट क्या है,
वैलिड है, आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो और रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हो। यस यू कैन आस्क कि ओरल में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ये है वो है, डेफिनेटली श्योर है, बट ओरल एग्रीमेंट भी होते हैं और वो वैलिड है। लॉ ने ऐसा बोला है कि अगर आप ओरल एग्रीमेंट करते हो वो भी वैलिड है, ठीक है जी। तो आप दोनों एग्रीमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आप माइंड में अगर पूछूं कि दोनों में से अच्छा एग्रीमेंट कौन सा है, आप क्या बोलोगे क्लास कि सर रिटन एग्रीमेंट ज्यादा बेटर है, बिकॉज अगर हम रिटन एग्रीमेंट करते हैं वहां पे सब कुछ लिखा होता है कि किसको किसको कितना कितना मिलना है, क्या सिस्टम है, दोनों पार्टनर्स के साइन होते हैं, फॉर्म का नेम होता है, एवरीथिंग विल बी देयर, सब कुछ वहां पे होता है। और जो वो रिटन एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट को हम क्लास बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं क्लास, इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं इसको। मतलब जो एग्रीमेंट किया ओरल या रिटन, दोनों एग्रीमेंट वैलिड है, बट अगर रिटन एग्रीमेंट करते हो क्लास, हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं क्लास। यही मैंने बनाया था पहले कि इसमें क्या होता है, बिजनेस का नेम लिखा होता है, बिजनेस का एड्रेस लिखा होता है, पार्टनर्स के नेम होते हैं, पार्टनर्स का बिजनेस का पार्टनर्स के नेम होते हैं, पार्टनर्स का एड्रेस होता है, ठीक है ना, पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी वो लिखा होता है, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा क्लास वो लिखा होता है, या फिर पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या पार्टनर्स की ड्यूटीज, मतलब पार्टनर्स के क्या हक हैं, पार्टनर्स को क्या करना है, वो सारा कुछ उस एग्रीमेंट में क्लास लिखा होता है, ताकि हम प्रॉपर वे से उसको चीजों को सेटअप कर सके और हमारा जो डिस्प्यूट है वो बिल्कुल भी ना हो। अगर बाय चांस हो तो हम दिखा सके, देखो भाई एग्रीमेंट हो रखा है हमारा, तो हमने इसी तरीके से करना है बिजनेस, तभी हमारा बिजनेस टिकेगा और हम करेंगे। और ध्यान रखना, पार्टनरशिप सबसे अच्छी होती है, सोल पार्टनरशिप से अच्छी होती है, नो डाउट एट ऑल, बिकॉज आपने सुना होगा 1 और 1 11 होते हैं टाइप, है ना, कुछ सिस्टम। जो पर्सन एक मिलके नहीं कर सकता, वो दोनों मिलते हैं जब, तो वो बहुत ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर एक पार्टनर 3 लाख कमाता है साल में, दूसरा पार्टनर 4 लाख कमाता है, तो वो दोनों मिलके 7 लाख कमा रहे हैं, है ना, नियर अबाउट। अगर वो दोनों एक बिजनेस में हो जाए और दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाए, अब यकीन मानिए वो जो प्रॉफिट है, जो 7 लाख के प्रॉफिट्स है, वो नियर अबाउट 14 to 15 लाख में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा अगर प्रॉपर वे से वो चलते हैं तो, ठीक है जी। ये होता है फायदा। तो दोनों का 14 लाख प्रॉफिट हो गया, तो दोनों का फायदा हो गया, उसको भी जो 4 लाख कमाता था उसको भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अब जो 3 लाख कमाता था उसको भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दैट इज अ बेसिक सिस्टम ऑफ द पार्टनरशिप सिस्टम, ठीक है ना। किस तरीके से हमारा वर्क करता है मैंने प्रॉपर वे से आपको बताया, पार्टनरशिप डील के बारे में, ये हमारा सिस्टम चलता है, ठीक है जी। अच्छा ओके सर, यहां तक समझ में आया, डन। ओके 2 मिनट सोचो, इसके बारे में देख लो, जो भी है पूछना है, ठीक है। अगर आप जो भी कुछ पूछना कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। सुनो क्लास ध्यान से, मेरे एक दोस्त है, मैंने उसको बोला कि यार चलो बिजनेस करते हैं, ऐसे जॉब वगैरह में क्या रखा है, मतलब मेरे को नहीं है इंटरेस्ट वगैरह, वैसे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, चलो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम दोनों मिलके बहुत अर्निंग्स करेंगे, ठीक है, अर्निंग करेंगे और बहुत खूब मेहनत करेंगे दोनों, और मतलब हद नहीं कुछ, है ना। तो हमने दोनों ने बिजनेस स्टार्टअप किया क्लास, हम बोला कि एग्रीमेंट कर लेते हैं, हमने कुछ एग्रीमेंट नहीं करा, ना तो ओरल ना रिटन, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं करा, बिकॉज ना दोस्त है, बांटने कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं ना यार, हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, कोई बात नहीं, हम बांट लेंगे प्रॉफिट, टेंशन नहीं, ठीक है जी, दोस्त है, ऐसे क्या इतना भी डिस्प्यूट, हमारे बीच में डिस्प्यूट नहीं होता, ऐसा बोल के हम दोनों ने बिजनेस स्टार्टअप किया, समझे क्लास। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो एग्रीमेंट था, हमने वो एग्रीमेंट नहीं किया, हमने बिजनेस स्टार्टअप करना स्टार्ट कर दिया और एग्रीमेंट हमने नहीं किया, ठीक है। ओके, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कुछ टाइम बाद 2 साल 1 साल बाद जब प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट निकल के आया, नियर अबाउट एग्जांपल लेते हैं 9 लाख रुपीस, हम दोनों ने बिजनेस स्टार्टअप किया और साल के एंड में 9 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल के आया बाहर, ठीक है जी। हम वहां पे बोला कि 4.5 लाख तेरे, 4.5 लाख मेरे, ठीक है जी। वो मेरे से झगड़ने लगे एग्जांपल, या फिर मैं उससे लड़ाई करने लग गया कि बोला कि भाई तुमको तो मैं 3 लाख दूंगा, 6 लाख मैं रखूंगा, ठीक है जी। बिकॉज वो बोला क्यों, मैंने तुमने मेहनत नहीं करी, तूने मेहनत कम करी है, मैंने इतनी मेहनत करी है, समझ में आ रहा है क्या। या फिर मैंने बोला, उसको बताया मैंने, वो कहते हैं ये क्या बात बनती है, जो बिजनेस स्टार्टअप किया था उस टाइम तो था ही नहीं, तुमने काम कम किया, बाद में चीजें आती है ना माइंड में, अगर इक्वल भी करते हैं बाय चांस
तो नेक्स्ट ईयर से जिसने ज्यादा काम किया है वो मैं नहीं करता फिर काम इतना, फायदा क्या है, इक्वल देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्लास क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब जब एग्रीमेंट नहीं होता तब फिर और दिक्कत होने की नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले बताया था होने के चांसेस है। तो उस टाइम पे हम क्या करें, उस टाइम पे क्या करें जब एग्रीमेंट नहीं होता, ना ओरल ना रिटन। जब क्लास ओरल या रिटन एग्रीमेंट नहीं होता तो लॉ ने क्या बोल रखा है कि हम देखो केस फाइल करते इसके दौरान कि इसने ऐसा किया, ठीक है ना, लॉ कहेगा यार पहले से हमारे पास इतने सारे केस है, आप इतने अपने बिजनेस के केस ऐसे उठा के लेके आओगे कैसे बात बनेगी। समझ में आ रहा है क्लास? तो लॉ ने क्या क्या कर रखा है क्लास, लॉ ने क्या कर रखा है क्लास, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके लिए उन्होंने रूल्स बना रखे हैं। वो कहते किसने ज्यादा मेहनत करी है, किसने क्या करा है, किसने क्या नहीं करा, उससे मतलब नहीं है। हमने जो रूल्स बना रखे हैं आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो और आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो आपको हमारे द्वारा बनाए गए रूल्स ही फॉलो अप करने हैं, उस लड़ाई को, उस झगड़े को सुलझाने के लिए या फिर खत्म करने के लिए। समझ में आ रहा है क्लास? मतलब आप हमारे पास केस नहीं करोगे, आप उस 5 रूल को फॉलो अप करोगे, उसी से अपना लड़ाई झगड़ा जो भी सिस्टम है आप उसका खत्म करोगे। सिर्फ वो रूल्स क्या है, समझ में आया क्लास क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ बिकॉज हमने एग्रीमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट जब नहीं होता कि उस केस में हमने कौन से रूल फॉलो अप करने हैं वो सिस्टम यहाँ पे है क्लास, ठीक है जी। पहला रूल है कि जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है क्लास वो इक्वल ही होनी चाहिए। मतलब जब हमने डिस्प्यूट हुआ हमारा, मैंने सपोज करो दिन रात मेहनत करी, उन्होंने 2 घंटे काम करा सिर्फ, ठीक है ना, और बाद में जो प्रॉफिट 9 लाख रुपए आया था मैंने उसको बोला कि मैं तुमको कम प्रॉफिट दूंगा, मैं ज्यादा रखूंगा। ये बात गलत थी, मेरी गलत थी, बिकॉज हमने एग्रीमेंट नहीं कर रखा था। जब एग्रीमेंट नहीं कर रखा होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होएगी, किसने ज्यादा मेहनत करी है किसने कम, यहाँ कुछ नहीं देखा जाएगा। उन्होंने बोला एग्रीमेंट नहीं करा, जितना कमाया उसका क्या कर लो, इक्वल ही कर लो, बस बात खत्म, ठीक है जी। अगर इतना ही था, दिक्कत परेशानी थी कि मैंने मेहनत ज्यादा करी, ये करा वो करा, तो आप पार्टनरशिप डीड बना लेते, हमने उसके लिए मना नहीं किया था। बट अगर आपने ये गलती करी है, एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो आपको ये 5-6 रूल जो मैं लिखवाने वाला हूं वो फॉलो अप करने हैं, ठीक है क्लास, ओके। उसके बाद क्लास सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 6% पर एनम। सर ये क्या है? ये है क्लास कि जब फॉर्म को सपोज करो रिक्वायर पड़ती है लोन की, ठीक है ना, तो फॉर्म क्या करती है, उन्होंने बाहर से लोन लेना है, पार्टनर कहता है भाई मेरे पास है पैसा एक्स्ट्रा, मैं ले लेता हूं लोन एज अ लोन, मैं फॉर्म को लोन दे देता हूं फॉर्म, ठीक है ना, तो बदले में मेरे को ब्याज चाहिए, ठीक है ना, ब्याज चाहिए। वो हमने एग्रीमेंट नहीं कर रखा था, बाद में उसको बोल रहे हैं ले 5% ब्याज, बोलेगा कम से कम 6% तो लिखा ही हुआ है, कहां पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं है तो हम 6% तो देंगे ही देंगे, ठीक है। मैं ये डीड नहीं है तब की बात कर रहा हूं, डीड है जितना उसमें लिखा होगा वो 2% लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बट डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है पार्टनर्स को, ठीक है क्लास। अगर वो सामने वाला कह रहा है नहीं मेरे को 15% चाहिए, तो दूसरा पार्टनर कहेगा नहीं हम तो 6 देंगे, ठीक है ना। चाहो तो आप केस भी कर सकते हो, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है कि लोन पे इंटरेस्ट जो देना है वो 6% देना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। क्लियर है क्लास, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। उसके बाद है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट चार्ज नॉट गिवन, ये भी लिखा दो, नॉट गिवन, नॉर्मल लैंग्वेज, नॉट गिवन, ठीक है जी। जब पार्टनरशिप नहीं है, जो पार्टनर्स ने फॉर्म में क्या लगाई थी, कैपिटल लगाई थी, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है जी। क्लास सिंपल सी बात है, जब कोई पार्टनर्स लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उनको बदले में हम ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर आपने डीड नहीं कर रखी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं देंगे, किसने कितना पैसा लगा रखा है मतलब ही नहीं है,
ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद सेम टू सेम, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट अलाउड। ठीक है क्लास, ठीक है जी। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है सेम टू सेम, जैसे कोई पार्टनर ने फर्म में बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाई, जो कैपिटल लगाई उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं है। सेम टू सेम अगर कोई पार्टनर ड्राइंग निकलवा के लेके जा रहा है, कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवा के लेके जा रहा है बिजनेस से, तो उसके लिए भी उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये कब है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है क्लास, ये हमारा सिस्टम चलता है। और उसके बाद नो रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला, किसको, पार्टनर्स को। कोई इनकम नहीं मिलेगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सिर्फ नॉर्मली अगर आपको इतना था, चीज चाहिए थी, अगर आपने एक्स्ट्रा वर्क किया था तो डीड बनाते, डीड नहीं बनाई तो आपको रूल्स फॉलो कर रहे हैं। एक लास्ट रूल क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, ठीक है जी। नो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है जी क्लास, हम किसी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते बिजनेस में, कोई एडमिशन नहीं दे सकते। किसको, पार्टनर। जैसे सपोज करो हम दो पार्टनर्स हैं, कोई तीसरा पार्टनर आना चाह रहा है, ठीक है जी। एक पार्टनर कहता है हाँ रख लो इसको, बहुत अच्छा बिजनेस चलाता है, बहुत अर्निंग करके देगा, ठीक है ना, 3 जने हो जाएंगे, बहुत यूज कमा लेंगे। एक ने मना कर दिया तो इट मींस वो अब एडमिशन नहीं ले पाएगा बिजनेस में जब तक सारे के सारे पार्टनर्स हाँ ना कर दें। या फिर मैं दूसरी एग्जांपल दूं, सपोज करो एक फर्म है, उस फर्म में नियर अबाउट सपोज करो 40 पार्टनर्स है। क्लास कितने पार्टनर्स हैं, 40 पार्टनर्स हैं। 39 पार्टनर्स ने बोल दिया यस, ठीक है ना, ये पार्टनर आ जाना चाहिए, ये पार्टनर आना चाहिए, और एक पार्टनर ने क्लास बोला कि नहीं, ठीक है ना, कोई हमारे पास ये पार्टनर नहीं आना चाहिए। तो वो जो पार्टनर है एडमिशन ले रहा है, उसको एडमिशन हम नहीं देंगे। अब क्लास आपको लग रहा होगा सर मेजॉरिटी तो यस बोल रही है तो होना चाहिए, नहीं हो सकता क्लास। मैंने आपको क्या बोला, सारे पार्टनर्स की जब वो सिस्टम बनेगा, सारे पार्टनर्स यस करेंगे तभी पार्टनर की एडमिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पार्टनर को हम एडमिशन नहीं दे सकते। क्लियर है क्लास, ओके जी। क्लास अभी मान में मैंने बताया 40 पार्टनर्स। सर आपने बताया था कि मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं, बट आपने ये नहीं बताया सर ये पार्टनर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। क्लास दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, देखो मिनिमम पार्टनर मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 2 से स्टार्ट हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। कितने ज्यादा हो सकते हैं क्लास, मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो 50 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 2014। कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, बट जो कंपनीज रूल्स 2014 के आए थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो 50 हो सकते हैं और मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं। आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है, वो अपने रूल्स चेंज करके 100 लिख दें, कोई भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए वो कितने हैं क्लास, ठीक है ना, 50 मैक्सिमम पार्टनर्स हैं। क्लास बोल डाउट है, कोई डाउट, ठीक है ना। देखो इसको कुछ पूछना है पूछो आप, मैंने प्रैक्टिकली सारा समझाया, थ्योरी बेस पे कुछ नहीं लिखवाया, बहुत नॉर्मल चीजें समझाई आपको, किस तरीके से वर्क करना है किस तरीके से नहीं, ठीक है ना। और कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है क्लास। देखो इस क्लास स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्लास आपने ये सब कर लिया होगा, ठीक है जी। इसका मैंने आपको बोला स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है जी। मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, थोड़ा सा बता रहा हूँ। और देखो मैंने अभी आपके बारे में आपको सारा बिजनेस के बारे में सारी चीजें बता दी, थोड़ी बेसिक चीजें बता दी पार्टनरशिप के बारे में। क्लास अभी मैं क्या समझाने वाला हूँ, अभी मैं आपकी चीज इंपॉर्टेंट चीज जो आपने +1 क्लास में सुनी थी, एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सुना होगा, ठीक है ना। क्लास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता था कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, राइट।
क्लास यही सिस्टम था, अगर आपको याद हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तो वैसे बता रहा हूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या था कि मालिक अलग है और पार्टनर अलग, जो मालिक है बिजनेस का वो अलग है और बिजनेस अलग है, ताकि हम उसका प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट कर सके। मालिक बिजनेस में, ओनर जो है बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, बिजनेस से वो क्या निकाल रहा है, इन सब चीजों की हम रिकॉर्डिंग कर सके, हमको प्रॉपर वे से प्रॉफिट लॉस पता लग सके। इस वे से वो कंसेप्ट बनाया गया था कि हम कुछ भी अगर हम उनको एक मान लेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, और सारे के सारे ट्रीटमेंट हमने बिजनेस के अकॉर्डिंग करने होते थे, ताकि हम सही से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल सकें। ठीक है क्लास, मैंने आपको क्या बताया कि जो अभी हम जो कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस है क्लास, क्या है, बिजनेस है। तो जो ये हमारा बिजनेस है क्लास, ये हमारी एक क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस एंटिटी है ये, सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्लास क्या होता है कि बिजनेस अलग मानना है आपने, और मालिक को, ओनर को अलग मानना है। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी एंट्री कर रहे हो, तो वो आपने मालिक को अलग और बिजनेस को अलग मान के करनी है, और सारी की सारी एंट्री आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी क्लास, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने ये नहीं सोचना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने ये नहीं सोचना कि पार्टनर की इनकम है, फर्म का क्या है वो सोच रहे हैं, फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म का एक्सपेंस डालेंगे, फर्म की इनकम है तो फर्म की इनकम डालेंगे। पार्टनर्स का क्या है उससे हमको मतलब नहीं होता क्लास, हमने करना होता है बिजनेस का ट्रीटमेंट, बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसी में क्लास यहाँ पे हमारा सिस्टम है कि एंटिटी होती है, अलग एंटिटी होती है, बट ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास, जो हमारी एंटिटी होती है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लीगल पॉइंट क्लास, हमारा एक पॉइंट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्लास का मतलब कि कानूनी तौर पे, कानून की आंखों में जो बिजनेस और मालिक, बिजनेस के मालिक होते हैं, मतलब पार्टनर्स होते हैं या फिर मालिक होते हैं, वो क्लास अलग नहीं होते बिल्कुल भी। क्यों क्लास, देखो अगर हम किसी चीज का बिजनेस गलत कर रहे हैं तो फर्म को नहीं पकड़ेगी कानून, कानून फर्म को नहीं पकड़ेगा, कानून हमको पकड़ेगा कि आप उस बिजनेस को चला रहे हो, ठीक है ना। इसलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नो सेपरेट एंटिटी, ये हमारी सेपरेट एंटिटी नहीं होती क्लास। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोबारा से बोल रहा हूं क्लास, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एंटिटी अलग नहीं होती, मालिक और बिजनेस एक ही माने जाते हैं उस केस में, बिकॉज अगर कुछ भी बिजनेस में हुआ उसका सारा रिस्पॉन्सिबल कौन है, पार्टनर्स होते हैं। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी क्लास, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस होता है, हम उसको सेपरेट एंटिटी मानते हैं। क्लियर है क्लास, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ये था हमारे आज का सिस्टम थ्योरी वगैरह बेस पे, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इसी के, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के फर्स्ट 2 जितने क्वेश्चंस हमारे आज रिकवर होते हैं वो हम करेंगे आज, साथ साथ में करते रहना रिकवर लॉजिक्स के साथ साथ सिस्टम को। कुछ नहीं समझ में आया हो तो साथ साथ बताना, अगर समझ में आया हो तो भी क्लास बताना, ताकि मुझे उस चीजों की मोटिवेशन मिलती रहे, पता लगता रहे कि मैं आपके लिए जो वर्क कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है और मुझे पता है वो सही है, येट टू बी योर सपोर्ट टू बी नीडेड, ठीक है ना। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप उसको प्रॉपर वे से करते हो क्लास, ठीक है। इन चीजों करते रहना क्लास, स्टिल कोई दिक्कत परेशानी, आई अगेन आस्किंग यू, ठीक है ना। अगर आपको कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है ना। टेलिंग यू, ठीक है। क्लास ध्यान रखना चीज का, बोलो क्लास डाउट, ठीक है, ओके।